से सहन नहीं हो रहा। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए, सीता माता को पता नहीं, और जब रावण चला गया डरा के धमका के राक्षसियों को आज्ञा दे गया कि डरवाओ इसको, धमकाओ सीता को, भय दिखाओ जितना बन सके। जब राक्षसियां भी चली गई डरा धमका के, केवल त्रिजटा बची शेष। उसी समय हनुमान जी ने प्रभु की ऐसी अमृत कथा का वर्षण किया, ऐसी कथा सुनाना प्रारंभ किया सीता जी को। आदौते स्व कथा सुनाई, श्रवणामृत होई किन भाई। प्रभु राम की आदि से अंत तक कथा सुनाई, और वो सीता माता प्रभु श्री राम की कथा अमृत को श्रवण करके जितना दुख था सब भाग गया। तो रामचंद्र गुणों, हनुमान जी गुण वर्णन कर रहे हैं। ये रामचंद्र गुणों परिणय लागा, रामचंद्र गुण परिणय लागा, सुनित सीता कर दुख भागा, सुनित रामचंद्र गुण परिणय लागा, सुनित सीता कर दुख भागा। श्रवण करते ही सुनते ही सीता का समस्त दुख भाग गया। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्पसावहम, ऐसा गोपियों ने कहा है गोपी गीत में। कलयुग की कलमश को कथा दूर करने वाली कल्पसावहम, कभी भीड़ितम, बड़े बड़े विद्वानों ने गाया है इसको। ये कथा स्वर्ग का अमृत नहीं है, वो अमृत तो केवल अमर कर सकता है, लेकिन कथा रूपी अमृत तो ये तीनों तापों को दूर करता है, चार फलों को देता है, और अंत में भगवान की प्राप्ति कराता है। सज्जनों, तो कल तक महत्व की कथा को सुना कि जीते जी कोई यदि भगवत कथा ना श्रवण कर पाए तो उसकी मृत्यु के बाद भी उसके नाम की भगवत कथा सुना करा दो तो उस प्राणी का मोक्ष हो जाता है। इतना बड़ा महत्व है कथा। आइए, करोड़ों रुपया खर्च करने में भी कोई भी डॉक्टर मन को शुद्ध कर दे तो बताए नहीं कर सकता। रोग ठीक कर सकती है उसकी औषधि, उसका उपचार, लेकिन मन को शुद्ध नहीं कर सकता। मन को शुद्ध तो ये भगवान की कथा कराती है। निर्मल मन तो भगवान की कथा ही कराती है। भगवान की कथा श्रवण करने से ये निर्मल मन हो जाता है, और जब निर्मल मन हो जाता है तो परमात्मा भगवान राम ने कहा विभीषण की शरणागति में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण
भक्तानां शरोरुहं धुनोत्ति शमलं श्रीकृष्ण कथा सरितः। प्रभु की कथा जब कानों से प्रवेश होती है, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, तो ये मन का जो मैल है ये धुल जाता है, सरिता की तरह ये मन निर्मल हो जाता है। तो बताइए ये कम बात है क्या? मन निर्मल होना कथा सुनने से। भाई जितने समय कथा स्थल में बैठे रहेंगे उतने समय के लिए तो मन निर्मल रहेगा ना। करोड़ों रुपए भी खर्च कर दो तो मन निर्मल नहीं हो सकता। और भगवान की कथा जितने समय सुनेंगे हम और आप उतने समय मन निर्मल रहेगा। अब श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। पहला श्लोक आप लोगों को सुनाता हूं और इस श्लोक के हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने 108 अर्थ किए। श्रवण करें इस श्लोक को। जन्मांधस्य ततो अवन्यादिष्वार्थे सुविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये मुहान्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा प्रसर्गो मृखा धाम्ना निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि। अनेक जन्मों का, एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म जन्मांतर के ये मन मैला है। जन्मांधस अज्ञान के कारण, अज्ञान का अंधेरा है। जन्मांधस माने अनेक जन्मों से ये मन में अंधेरा है, अज्ञान का। ये सूर्य नारायण भगवान विश्व प्रकाशक है, अपनी तेज किरणों से जगत को प्रकाश देते हैं। परंतु एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसमें सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं। सूर्य की किरणें उस राष्ट्र को प्रकाशित नहीं कर सकती। वो कौन सा राष्ट्र है, कौन सा देश है? वो है हमारा मन। ये मन अज्ञानता से जन्म जन्मांतर का अंधेरा लगा है, इसमें अज्ञान का अंधेरा। और इस अंधेरे को सूर्य की तेज किरणें प्रकाशित नहीं कर सकती। इस अज्ञान रूपी अंधेरे को तो केवल भागवत कथा ही प्रकाशित कर सकती है। जन्मांधस्य ततो अवन्यादिषु स्वार्थे सुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो मृखाः धाम्ना सदा निरस्तकुहिकं। कुहिकम माने कोहरा। और कोहरे में ना अंधेरा रहता है ना प्रकाश रहता है। निरस्तकुहिकम। संसार को मृखा कहा है। प्रसर्गो मृखा। मृखा माने असत्य। परंतु अशक्त होते भी, होते भी संसार ये सत्य सा प्रतीत क्यों होता है? सभी जान रहे हैं। सबसे बड़े आश्चर्य को सभी जानते हैं। युधिष्ठिर से पूछा था यक्ष ने 18 प्रश्न, और 18 प्रश्नों में पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है युधिष्ठिर बताओ।
युधिष्ठिर ने कहा था यक्ष से, अहन नहनि भूतानि व्रतलोके